जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच में लेकर आ गया हूँ। मैं आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आप सभी को जो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश जो है बुक रीडिंग करना बिल्कुल आसानी से मैं आपको जो है सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वर्ड्स दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप जाइएगा जब बुक रीडिंग करने, कहीं भी जाइएगा दोस्तों घूमने, वहाँ पे दोस्तों ये सारे वर्ड्स जो है आपको ज़रूर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे SMILE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? स्माइल पढ़ेंगे या स्माइल पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे LEAVE है, तो इसे लेव पढ़े या लीव पढ़े या लीवे पढ़ें, ठीक है। बहुत जो है तरीके आपके जो है, जब आप नहीं पढ़ पाते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते दोस्तों, आपके दिमाग में हर एक तरह का जो है सवाल उठता है, ठीक है। तो एक एक जो कन्फ्यूज़न जो है ना दोस्त, आपके दिमाग में जो चल रहा है, उसी कन्फ्यूज़न को मैं आज की इस क्लास में दूर करूँगा। बिल्कुल आसानी से दोस्तों आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और साथ में दोस्तों बोलना सिखाऊँगा। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है कि यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है दोस्तों, तो आपको जो है थोड़ा लगभग जो है समय ज़रूर मुझे देना होगा। दोस्तों मात्र दिन भर में 1 घंटे यदि आपके आस-पास है या आपके पास है दोस्तों, उपस्थित है, 1 घंटे यदि आप निकालते हैं दोस्तों, यकीन कीजिए आप जो है अंग्रेज़ी को पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीखने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कह रहे थे कि सर मेरे अब जो है क्लास जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। आप शाम को 7 बजे के बाद क्लास कराते हैं, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रही। दोस्तों कारण यही है कि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं क्यों दोस्तों कि यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, ये जो है मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कहीं हो सके तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो कहीं जा सकता है, ठीक है। इसके लिए तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, यूट्यूब ज़िम्मेदार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे GO, GO को पढ़ते हैं गो, और DO को डू क्यों पढ़ते हैं? बहुत बड़ा दोस्तों कन्फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे COME का क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कम पढ़ेंगे, ठीक है। को में नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, जी का ग हो जाएगा दोस्तों, और ओ से एक एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा दोस्तों गो। GO गो मीन्स क्या होता है दोस्तों? जाना होता है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको आज की इस क्लास में केवल प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा, देखिए इसका अर्थ नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी, डी का ड लिखेंगे दोस्तों। और देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिसके अंत में ओ आता है, लेकिन इसका उच्चारण छोटा ओ के रूप में करते हैं, DO डू पढ़ते हैं, ठीक है। डू मीन्स क्या होता है? करना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे केवल प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे COME, तो देखेंगे सी का उच्चारण क लिख दीजिएगा, और देखिएगा एम है तो म लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कम। और ओ और ई को इसमें साइलेंट करके रखते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल को समझाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है SOME, ठीक है। तो इसे सोम नहीं पढ़िएगा, एस का लिख दीजिएगा, स लिख दीजिएगा, एम का लिख दीजिएगा म, सम, ठीक है। देखिए रूल क्या है, किसी भी कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ओ हो, और उसके तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, और फिर कॉन्सोनेंट के बाद अंतिम में क्या हो? ई हो, तो ये रूल लगता है, ठीक है। केवल एस और एम का उच्चारण करते हैं। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से समझ गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे LIVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? LIVE, तो देखिए इसे पढ़ते हैं लिव, ठीक है। और देखिए LIFE, ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों लाइफ। तो ये क्यों पढ़ते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है दोस्तों। अब देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसे पढ़ लेते हैं LIVE, जैसे मैंने आपको पढ़कर शुरुआत में बताया, इसे पढ़ लेते हैं लिव। लेकिन दोस्तों आपको इसे लिव नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? लाइव पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। एल का ल लिखना है, और अंतिम में IVE आएगा ना जी, तो इसका उच्चारण दोस्तों आइफ के रूप में करना है, तो हो जाएगा लाइव। क्या हो जाएगा? लाइव। क्लियर? अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए LIFE, तो देखिए आई है और अंतिम में ई है, तो इसी पर आपको चलेगा, इसी नियम पर जो है आपको समझाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। देखिए एल का ल लिखेंगे ना जी, और IVE है, IFE है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा आइफ के रूप में,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइफ। ठीक है, उसी प्रकार LIVE को पढ़ते हैं लाइफ। ठीक है, समझ गए। लीफ नहीं पढ़ लीजिएगा या लीव नहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे FIND, तो F का फ लिख दीजिएगा। और याद रखना दोस्तों कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IND दिखेगा ना जी, तो IND का उच्चारण दोस्तों आइंड के रूप में करेंगे। देखिए, आइंड के रूप में करेंगे। यहाँ पे बस आंख मूंद कर आइंड जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, FIND फाइंड हो जाएगा, फिंड नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है दोस्तों, फाइंड पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा, कहिएगा सर इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल समझाइए, ताकि आपका जो है मतलब कि पढ़ने का जो तरीका है ये बदल जाए दोस्तों, आपको जो एक एक चीज़ जो है क्लियर हो जाए। देखिएगा, MIND, तो M का क्या लिखेंगे दोस्तों, म। IND है दोस्तों, तो इसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, MIND को पढ़ेंगे दोस्तों माइंड। उसी प्रकार दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए WIND को हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं दोस्तों, इसे पढ़ेंगे विंड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे वाइंड। सभी लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि आपको लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, LEAVE। देखिएगा, लॉजिक क्या है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे आसान तरीका आपको जो है कोई नहीं बता सकता है, और इससे कोई आसान तरीका हो भी नहीं सकता है। कहीं भी जाइए दोस्तों, बुक रीडिंग में आप समझ लीजिएगा, कहीं भी दिख लीजिएगा, ऐसा नियम आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, विश्वास नहीं है तो जाइए कहीं भी दोस्तों, चले जाइए। ठीक है, और किसी के चैनल को जाकर देखिए, मैं इतना कह देता हूँ। देखिएगा, ल है तो देखिए एल है तो ल लिखेंगे, और याद रखना EA रहेगा ना जी, तो इस EA का उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे। ठीक है, और V का उच्चारण व के रूप में करेंगे, और अंतिम में जब ई आता है तो ई का उच्चारण नहीं करते। क्या हो जाएगा, लिव। LEAVE, लिव। उसी प्रकार देखिए, समझिएगा यहाँ पे MEAT, तो क्या पढ़ेंगे, M का म हो जाएगा, EA है तो मैंने बोला कि EA आएगा, आंख मूंद कर आप जो है बड़ी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो MEA हो जाएगा मी, और टी का होता है ट, मीट। MEAT, मीट। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे MEET, तो इसे भी, इसका भी उच्चारण हो जाएगा मीट के रूप में। कैसे, M का म, डबल ई, जब भी दो कंसोनेंट के बीच में डबल ई दिखेगा उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे। ठीक है, और टी का होता है ट, मीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, STAY, तो देखिए एस का आधा स लिखेंगे, लिखेंगे ना जी, टी का ट लिख दीजिएगा, और अंतिम में दोस्तों AY दिखता है ना, तो AY के लिए आपको दोस्तों एक एकले का किसी भी शब्द के ऊपर जिसके साथ लगा हुआ रहेगा उस शब्द के ऊपर दोस्तों एक एकले का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एक एकले का, तो यहाँ पे लगाएंगे, एक एकले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ST। ठीक है, और वाई लिख सकते हैं अंतिम में, आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ST हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आप देखिए PLAY, तो P से आधा प, LA से होता है ल, और अंतिम में क्या है दोस्तों, य है, मतलब AY है, तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे। क्या हो जाएगा, प्ले। प्ले हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ दोस्तों आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, बस नियम को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे STAND, तो एस का आधा स हो जाएगा, TA से होता है ट होता है, N से आधा न, और डी का होता है ड। ठीक है, अब देखिए याद रखिए, यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में कई बार क्लास कराया है दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसको उच्चारण आई के रूप में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टैंड। STAND, स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे SMILE, तो पढ़ेंगे एस का आधा स, MILE, तो इसका उच्चारण हो जाएगा माइल के रूप में। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों स्माइल। क्या पढ़ेंगे, स्माइल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे SEND, तो एस का स, ई से एक की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एन का आधा न, और डी का होता है ड। इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक तरीका और है दोस्तों, ठीक है, SEND, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेंड पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ गए।
ठीक है। तो सेंड मीन्स क्या होता है दोस्तों, भेजना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल प्रोनाउंसिएशन करना पहले सीखना है। दोस्तों यदि आपको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है और मैं आपको इसका हिंदी बता दूं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो पहले आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख लीजिए, बुक रीडिंग करना सीख लीजिए, उसके बाद आपको जो है एक एक चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे GET, जी का ग, ई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे, टी का ट। देखिए नियम क्या कहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा ना, तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा GET, गेट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे BED। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों BED को बीड पढ़ेंगे या बेड पढ़ेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों इससे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो BED को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फटाफट कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सभी लोग जो है फटाफट लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस का स होता है और आई और टी का ट, सीट हो जाएगा, SIT, सीट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे START, एस का आधा स हो जाएगा, TA से होता है टा, आर को छोड़ दीजिए, टी को ट और आर को रेफ लगा दीजिए, स्टार्ट। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्तों कन्फ्यूजन था सर। अब बताइए बुक में तो बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, अब मैं एक एक वर्ड लिखूंगा तो कैसे बहुत जल्दी पढ़ सकूंगा। देखिए इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों आप बिल्कुल शुरुआत है, बिगिनर से शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले आप लिख लिख कर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपको दोस्तों प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखिए इस तरीके से पढ़िएगा, गो, ठीक है, डू, कम, लाइव, फाइंड, लीव, मीट, स्टे, प्ले, स्टैंड, स्माइल, सेंड। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले आप जो है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका, उस तरीके को आपको अपनाना है, ठीक है। क्या करना है आपको दोस्तों, अपना लेना है, अपने दिल और दिमाग यानी कि पूरा शरीर में जो है आपको घुसा लेना है, यानी कि उसमें समा लेना है, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को। तो इस यदि स्टडी जो मैं बता रहा हूँ आपको करा रहा हूँ, इस तरीके से आपको जो है पढ़ना है, क्लियर दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे EAT को पढ़ेंगे दोस्तों, ई का ई लिख दीजिएगा और टी का ट लिखेंगे, ईट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, अब कहिएगा सर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ई क्या है, आपका ई भी वोवेल है, A, E, I, O और यू, ये क्या है दोस्तों, पांच जो है आपका वोवेल है, ठीक है। तो ई भी आपका वोवेल है यहाँ पे और यहाँ पे ए भी वोवेल है, तो दो कंसोनेंट वाला नियम लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे TEAR, तो टी का ट लिख दीजिएगा, और हमने बचपन में दोस्तों पढ़ते आ रहे हैं EAR को ईयर पढ़ते पढ़ते हैं ना, तो इसमें ईयर जोड़िए तो हो जाएगा टीयर, टीयर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए FEAR, तो एफ का फ हो जाएगा, EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फियर, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे NEAR, तो एन का हो जाएगा न, EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, नियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नियर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे FIL, FIL को पढ़ते हैं दोस्तों फील, ठीक है। READ, तो देखिएगा आर का लिखते हैं र, EA है तो इसको उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे और डी का होता है दोस्तों ड। READ, रीड, रीड मीन्स क्या होता है दोस्तों, पढ़ना होता है, ठीक है। रीड मीन्स क्या होता है दोस्तों, पढ़ना होता है, समझ गए। तो एक बार इसे पुनः आपको पढ़ के बताएंगे, मजा आएगा दोस्तों। और आपको साथ में दोस्तों हमें बोलना है, मेरे साथ बोलना है, गो, डो नहीं पढ़ लीजिएगा, डू, कम, लाइव, फाइंड, लीव, मीट, स्टे, प्ले, स्टैंड, स्माइल, सेंड, गेट, सीट, स्टार्ट, ईट, टीयर, फील, रीड, ठीक है। समझ गए। आइए दोस्तों यहाँ पे अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, सुनना भी है और देखना भी ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है।
आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आर यू एन को क्या पढ़ते हैं। आर का हो जाएगा दोस्तों र हो जाएगा, ठीक है, और एन का होता है न, तो क्या पढ़ेंगे, रन पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो केवल आपका मात्रा का ज्ञान है आपको, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे रून। रून यदि आप पढ़ लिए तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो रून नहीं पढ़ना है। अब कहिएगा सर क्यों नहीं पढ़ना है, यानी कि एक एक चीज़ का जवाब मेरे पास है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी ना मैं बता पाऊंगा। अब बताइए, 5 मिनट वीडियो को देख लिए शुरुआत में और चले गए तो आप अंग्रेजी सीख पाइएगा, कभी नहीं इस तरीके से सीख पाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, एक एक पॉइंट मैं बिल्कुल आसान सिखाऊंगा। देखेंगे आर का र, एन का न, रन, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो इसका उच्चारण नहीं करते हैं, काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। मजा आ रही है, फटाफट कमेंट में बताइए दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे WRITE, तो W को कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि W को हम लोग जो है साइलेंट करते हैं। RITE को पढ़ते हैं दोस्तों राइट, क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, DRINK, तो DR को पढ़ते हैं दोस्तों ड्रॉ, क्यों, क्योंकि डी को ड पढ़ेंगे, आर है तो यहाँ पे नीचे के जो इस तरीके से लगाते हैं, और आर आई से होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आई से छोटी की मात्रा, एन का ऊपर बिंदी के रूप में, के का होता है क। अब बताइए यहाँ पे एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम मैंने कर दिया कि नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों आप भी किसी को बताइएगा, कहीं भी जाइएगा तो एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके उसे सिखा दीजिएगा या आप खुद सीख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना जी। तो ड्रिंक हो जाएगा। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको एक भी किसी भी प्रकार के परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास में। आगे बढ़ते हैं, PRE तो देखिए पढ़ेंगे PRE को पढ़ेंगे प्री, प्री पढ़ेंगे, प्रे नहीं पढ़िएगा, प्री, PARE पेयर, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रीपेयर, प्रीपेयर। आगे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, WEAR, तो देखिए W का वो EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वियर। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ठीक है, जैसे HEAR हियर मैंने बताया था, ठीक है, NEAR नियर बताया था, समझ गए, याद आ गई। आगे बढ़ते हैं, W का हो जाएगा वह, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, पी है तो प लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, वीप, WEEP, वीप। GET तो जी से ग हो जाएगा, ई से एक एकले का प्रयोग करेंगे और टी का होता है ट। गेट, GET गेट, क्या पढ़ेंगे, गेट हो जाएगा। यूपी, तो इसे बहुत लोग ऊ पढ़ लेता है, नहीं, यू को उच्चारण यहाँ पे आ के रूप में करना है, पी का होता है प, अप, यूपी अप, ठीक है। HANG, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैंग, एच का ह और देखिए जी का ग, ठीक है, और यहाँ पे एन है तो यहाँ पे पहले देखना है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में कीजिएगा, एन है तो यहाँ पे बिंदी लगा दीजिए, हो जाएगा हैंग, HANG हैंग हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए BRING, तो पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिंग, BRING ब्रिंग। देखिए मैं एक एक चीज़ जो है बोल बोल कर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे SHOUT शॉर्ट, देखिए SHOUT शाउट नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या पढ़ना है दोस्तों, शॉर्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ASK आस्क, क्या पढ़ेंगे है, आस्क पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे MOVE पढ़ेंगे, मूव नहीं पढ़िएगा, इससे पढ़ेंगे दोस्तों मूव, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मूव पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे COST, तो सी का क लिख दीजिएगा, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, एस से आधा स, टी का ट, कॉस्ट, कॉस्ट मिस होता है लागत, ठीक है। तो कॉस्ट तरीका आपको जो है इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं एक एक चीज आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ। SOUND, तो क्या पढ़ेंगे, साउंड, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, साउंड हो जाएगा। जैसे POUND को पढ़ते हैं पाउंड, उसी प्रकार पढ़ेंगे SOUND को पढ़ेंगे साउंड पढ़ेंगे, समझ गए। TOUCH पढ़ेंगे दोस्तों टच, टूच नहीं पढ़ लीजिएगा, टच पढ़ेंगे। उसके बाद LOOK, तो एल का ल, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, के का क, लुक, SEE
एस का स डबल ई से बड़ी की मात्रा सी, एस डबल ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, इसे पढ़ लेते हैं एक बार पुनः, ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ बोलने की प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आर यू एन रून नहीं पढ़ेंगे, रन पढ़ेंगे। ठीक है, डब्ल्यू आर आई टी को वराइट नहीं पढ़ेंगे, राइट पढ़ेंगे। डी आर आई एन के ड्रिंक पढ़ेंगे। पी आर ई प्रेपियर नहीं पढ़ेंगे, प्रीपियर पढ़ेंगे। ठीक है, डब्ल्यू ई आर ई वियर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वियर, वियर नहीं। डब्ल्यू डबल ई पी विप पढ़ेंगे। जी ई टी को गेट पढ़ेंगे। यू पी अप। एच ए एन जी हैंग। बी आर आई एन जी ब्रिंग। शॉर्ट क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शॉर्ट। आस्क, मूव इसे पढ़ेंगे। सी ओ एस टी को कॉस्ट पढ़ेंगे। एस ओ यू एन डी को साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, टी ओ यू सी एच को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फटाफट बताइए, टच पढ़ेंगे। एल डबल ओ के क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लुक पढ़ेंगे। एस डबल ई को क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 73 24 81 37 29 यानी कि 73 डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जो है दोस्तों ऐसे जो है एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। लिखिएगा 7324813729। ठीक है, इस नंबर पे किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप इस नंबर पे जो है कॉल मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों इस नंबर से ग्रुप भी चलता है, ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।